गाइस आज के वीडियो में हम लोग फैराडे के नियम समझने वाले हैं। तो फैराडे ने हमारे कुल 4 नियम दिए थे। 2 नियम दिए थे हमारे विद्युत अपघटन के और 2 हमारे नियम दिए थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो यहाँ पर हम लोग फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम समझने वाले हैं। तो उन्होंने क्या सोचा था, उनकी सोच पर दोनों नियम बने थे। पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो ये मोटर है, उन्होंने मोटर को देखा और सेल लिया। जब उन्होंने मोटर को सेल से जोड़ा, मोटर को उन्होंने जब सेल से जोड़ा, तार से जोड़ दिया दोनों तरफ से, तो मोटर क्या हुई, मोटर घूमने लगी। मोटर क्या हुई, मोटर घूमने लगी। और जब मोटर घूमने लगी तो उनके दिमाग में आया कि अगर यार हम लोग मोटर को घुमाएं तो क्या बिजली बन सकती है। उन्होंने उल्टा सोचा। कैसे, देखो, अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग बिजली दे रहे हैं, ये देखो बिजली यहाँ से जा रही है, अगर हम लोग यहाँ से देखो बिजली जा रही है और बिजली जाने के बाद में अगर वो कह दे कि यहाँ से अगर हम बिजली भेज रहे हैं तो मोटर घूम रही है, अगर हम लोग मोटर घुमाएं तो क्या बिजली बन सकती है। तो इसी पर उन्होंने 2 नियम दिए। तो उनका ये काम सफल भी रहा। अब उसको समझते हैं कैसे। देखो उन्होंने क्या किया, मोटर लिया और मोटर के तारों को जोड़ दिया बल्ब से जोड़ दिया। इसके बाद में उन्होंने मोटर को बहुत तेज़ी से घुमाया और इसकी विपरीत दिशा में। जब इसकी विपरीत दिशा में घुमाया तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो बल्ब था वो जलने लगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप वीडियो में जाइए हमारे चैनल के अंदर और सबसे पहले वाले शॉर्ट को, ऊपर वाले को देखिए, तो आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। आप देखो सबसे पहले मोटर के अंदर समझो क्या होता है। मोटर के अंदर कुंडली लगी होती है। क्या लगी होती है, कुंडली, ऐसे करके कुंडली लगी होती है। और कुंडली के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा तार लिपटा होता है, बहुत सारा तार। और इसके जो मोटर का ये किनारे का सिरा होता है, इसमें चुंबक लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, चुंबक। और जो हमारा चुंबक होता है उससे निकलता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र। और जब हम लोग इसको जोर से घुमाते हैं तो क्या होता है, जो कुंडली से बद्ध जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे फ्लक्स कहते हैं, यानी कि जो हमारा कुंडली से संबद्ध फ्लक्स होता है वो समय के साथ बदलता है। और जब कुंडली के साथ समय के साथ फ्लक्स बदलता है तो हमारा क्या होता है, उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उत्पन्न तो होता है हमारा विभवांतर। क्या, विभवांतर, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उत्पन्न तो विभवांतर होता है। अगर उसका पूरा परिपथ कंप्लीट है, मतलब उसका पूरा परिपथ कंप्लीट है, तो वहाँ पर धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा। अगर यहाँ से हम लोग इसको तोड़ दें, यहाँ पर तार को ना जोड़ें तो ये बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन विभवांतर हमारा उत्पन्न होता रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको समय के साथ हमारा जो कुंडली से संबद्ध जो फ्लक्स है वो बदल रहा है। इस कारण से यही फैराडे का प्रथम नियम था। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं। आप देखो नियम क्या कह रहा है, जब किसी परिपथ से बद्ध, यानी कि हमारा देखो यहाँ पर परिपथ है, यहाँ पर तार लिपटा हुआ है और ये हमारा परिपथ है। जब किसी परिपथ से बद्ध यानी कि संबंधित, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जो हमारा निकल रहा है विद्युत क्षेत्र चुंबक से, वो क्या बदल रहा है, वो तो नहीं बदल रहा, लेकिन कुंडली के सापेक्ष क्या हो रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है। कुंडली के सापेक्ष वो परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हमारी कुंडली घूम रही है। और जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली के सापेक्ष वो परिवर्तित होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में क्या होता है, तारों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के सापेक्ष विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिस विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित। प्रेरित क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रेरित करके निकाला है। प्रेरित करके, ऑटोमेटिक नहीं निकला है, हमने इसको प्रेरित करके निकाला। इसमें क्या था कि हमने जो मोटर के जो 2 तार थे उनके बीच हमने सेल से विभवांतर उत्पन्न किया था। सेल से हमने क्या किया था, विभवांतर उत्पन्न किया था, एक में प्लस और एक में माइनस। इनके सिरों के बीच हमने विभवांतर उत्पन्न किया। और जब हम लोग विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो धारा अपने मन से उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन किया, घुमा करके चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन किया।
और जब परिवर्तन किया तो दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर दोनों सिरों के बीच अगर विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो धारा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। अगर उस सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर दें, अगर उस तार को हम लोग या परिपथ को हम लोग कंप्लीट कर दें तो ऑटोमेटिक हमारी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने इसमें भी किया था, हमने क्या किया, हमने विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया, दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम लोग ने क्या किया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया सिरों के बीच। अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया तो धारा अपने मन से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे यहाँ पर है, हमने विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया तो धारा अपने मन से बन गई। बस ये ऊपर वाले का उल्टा है नीचे वाला। इसमें हम लोग विद्युत से घुमा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर घुमा करके क्या कर रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। और ये हमारा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और दूसरा नियम हमारा क्या था? दूसरा नियम उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये तो कह दिया कि विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो उन्होंने इसका मान तो बताया था, उसी पर दूसरा नियम था। उन्होंने बताया कि जो हमारा उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, वो हमारे फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का दूसरा नियम था। इसे देखो हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो फैराडे का जो दूसरा नियम क्या था कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जो हमने विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था हम लोगों का सिरों के बीच, उसका जो मान होता है वो समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक और दर के बराबर होता है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये उन्होंने नियम दिया था। और इनके नियम का कहने का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य ये था कि अगर हम लोग जितनी ज़ोर से कुंडली को घुमाएंगे, यानी कि जितनी ज़ोर से, यहाँ नियम देखो क्या है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो d⁵b के अनुक्रमानुपाती है। देखो ये ऊपर अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समय जितना कम लगे, समय नीचे तो समय यानी कि t का मतलब होता है समय, और ⁵b जो है वो है चुंबकीय फ्लक्स। तो जितना कम समय में आप जितनी तेज घुमाओगे उतना ज़्यादा यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जितना ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उतनी ज़्यादा आपको धारा देखने को मिलेगी। यही फैराडे का दूसरा नियम था। तो आप फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के दूसरे नियम को आसानी से समझ गए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।